अक्सर लोग कहते हैं कि हनुमान जी धरती पर हैं। ऐसे गहरे हिमालय के अंदर जहां मनुष्य का पहुंचना दुर्लभ। नीम करोली बाबा जी को अक्सर लोग कहते हैं कि हनुमान जी का एक रूप है। क्या हनुमान जी ऐसे रूपों में बार बार दर्शन देते हैं? वो सबके हृदय में विराजमान है, सोए हुए। 12वां खंड जो हनुमान जी लिखवा रहे हैं तो उसमें वो अंगद से बताते हैं कि मुझे भी अहंकार हुआ था। हनुमान जी महाराज को तो मैं खुद देखकर सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि सच में वो तो अहंकार ही है। लंका जलाने के बाद हनुमान जी बहुत ज्यादा निराशा में चले। अगर मैं कहूं, बिल्कुल भी मुझे संकोच नहीं होगा। सीता जी तो समझती थी बड़े कोमल से राजकुमार हैं, लेकिन उस समय राम जब विराट से युद्ध करते हैं और उसको जो हाथों से मारते हैं तो सीता जी सोचने पे बेहोश हो जाती है, वही राम है क्या जो मेरे प्रियतम है। क्या रियल लाइफ में राम बनना पॉसिबल है? सबसे पहले राम को भूलना होगा। लोग कहते हैं ना कि महाभारत इसलिए हुआ कि द्रौपदी ने क्यों कहा, बड़ी हिमायत लेते हैं। द्रौपदी वहां थी ही नहीं उस समय, ये बात भीम ने कही थी। हनुमान जी शंभाला के अंदर मेडिटेट कर रहे हैं। मुझे ना इतने लोगों की यात्रा हनुमान जी ने कराई। उन्होंने खुद कहा शंभाला के और सिद्धाश्रम, ये सारी चीजें वो चीज हैं क्या, वहाँ कैसे जाया जाता है। ऐसा होता है या कई बार बातें बस जोड़ दी जाती हैं? इसे ऐसे समझो, एक साधक है, 4 साल से उसने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। फिर उसका एक मेरे पास संदेश आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और वो स्थान जो था वहां पर जब मैं भ्रमण कर रहा था तो वहां एक मिट्टी के अंदर कुछ चीज दबी हुई थी, तो उसने मुझे आकर्षित किया। तो निकाला तो मैंने देखा वो जो पत्थर था वो एक कैलाश के रहस्य, हिमालयन योगी एक्सपीरियंसेस। जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आज वो सब कुछ होने वाला है, पर एक अलग तरीके से। जवाब मिलेंगे पर आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैंने अपना काम कर दिया, अब बारी आपकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मौका छोड़ना मत। प्रेजेंटिंग ईशान महेश जी, कई साल हिमालय में साधना कर चुके हैं, महायोगियों के साथ रहे हैं। आज हमने जाना कि उन्होंने महायोगियों के साथ जो ट्रेनिंग करी वो कैसी थी, उनके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे थे। एक महायोगी ने उन्हें कंबल क्यों दिया? एक जगह जाते हैं, वहां पर एक पत्थर दिखता है और उस पत्थर से उनको आवाज आती है, क्यों? मैं कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है, आज रामायण और महाभारत की ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, आंखें भरेंगी और साथ में आप अपना रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढ पाओगे। कोशिश तो हमने करी है। ईशान महेश जी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनकी पूरी लाइफ जर्नी को बताती है। शंभाला, मैंने पहली बार सिद्धाश्रम के बारे में भी जाना। जितनी भी ये हिमालय की जगहें हैं जिनको आज हम जानने वाले, इनको सिर्फ एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए नहीं बताया गया, बल्कि आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एलिवेट करने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड। यही हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसा कंटेंट आपको दें जिससे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, आपकी लाइफ आसान बने। सब्सक्राइब भी जरूर करना, बिकॉज सुपर डॉग्स इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल। आपको पता ही है, हम एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा खूबसूरत कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। जय श्री राम। एक चीज मैंने नोट करी, अभी इस वक्त लगभग 6 या 7 डिग्री टेम्परेचर है। हम दिल्ली में बैठे हैं, बहुत ठंड है, पीक एसी भी चल रहा है बिकॉज ऑफ कैमरास। हमने एक कॉटन का कुर्ता डाला है, हमें ठंड नहीं लग रही और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है, हाथ ठंडे हैं। और जब से आपने मुझे वो कंबल वाली बात बताई है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी वहां से ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आप इस पर एलैबोरेट करें। बिल्कुल पॉसिबल जो है? सोच रहे हो ना, वो अनुभूति का तल तरंगों से आकर तुम्हारे विचारों में और मन में आकर सक्रिय हो उठा है। अभी जैसे मैंने बताया, एक महायोगी ने मुझे कंबल दिया। एक बार दिखाएं, एक बार सबको, अगर हाँ देख लो, एक प्रैक्टिकल सब। ये महायोगी ने कंबल दिया था मुझे।
अच्छा, ये वाला। अब मैं बहुत समय सोचता रहा क्या करूं, हम्म, तो मेरी पत्नी ने कहा इसका मैं आपके लिए रोब बनवा देती हूँ। डालने के तो लिए। उस कंबल का उन्होंने रोब बनवाया। और इस कंबल की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को लेकर मैं एक छोटी सी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी। हालांकि वो कहानी मेरे जीवन की नहीं है, जी जी लेकिन मेरे जीवन से ही जुड़ी है, समझ लो, कंबल जी से जुड़ी है। जी जी जी। एक चोर था। अब चोरी करते करते ढूंढता परेशान, रात भर कुछ नहीं मिला। तो एक यायावर सन्यासी कहते जो घूमते रहते हैं, फकीर समझ लो, फकीर की कुटिया में घुस गया वो। और वो कभी फकीर जो था वो वहाँ बैठा था अपना नंग धड़ंग ऐसे मस्त। उसका जो है ना वहाँ कंबल भी पड़ा था, उस पर वो लेटा हुआ था ऐसे। तब जब उसने देखा कि भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो वो जाने लगा। और जाने लगा तो वो फकीर जाग गया। तो उसने कहा इधर आ, दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था ना, तो मैंने देख लिया था तुझे, अब जा रहा है, दरवाज़ा बंद करके जा और मुझे धन्यवाद दे। तो दरवाज़ा बंद करने का तो फकीर ने अपना कंबल उसे दे दिया कि तू खाली हाथ नहीं जाएगा, तू चोर है, चोरी करने आया था ना, तो ये कंबल ले जा और धन्यवाद दे के जा मुझे। अब चोर बड़ा घबरा गया, ये क्या? उसने कहा धन्यवाद, चला गया। आगे चोरी की उसने, जहाँ जाके पकड़ा गया, राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने कहा तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत समय से तेरी तलाश थी। तो राजा की नज़र उस कंबल पर पड़ी। बोला तूने ये कहाँ से चुराया, बता। ये तो मैं जानता हूँ, ये उस फकीर का है, तूने वहां भी नहीं छोड़ी जगह, उसका भी चुराया। अब उसकी बोलती बंद सांस की सांस रुक गई कि अब तो राजा छोड़ेगा नहीं। तो उस फकीर को बुलाया गया कि भाई आप जरा आइए, ऐसी ऐसी बात है। फकीर आया तो कहा कि राजा ने इसने आपका एक कंबल चुराया। तो राजा कहता आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत भला आदमी है, ये तो मेरा अतिथि था। रात को जाते समय मैंने इससे कंबल दिया और इसने धन्यवाद भी दिया मुझे दरवाज़ा बंद करते समय। तो ये सच है, ये मेरा अतिथि था, मैंने इसे कंबल दिया, इसने चुराया नहीं है। तो राजा ने कहा अच्छा छोड़ दो भाई। जब फकीर ने कह दिया भला आदमी है, इसका मतलब ये चोर नहीं है, कोई और ही चोर था, ये गलतफहमी में पकड़ा गया। छोड़ दिया। फकीर जाने लगा, वो पीछे पीछे फकीर के पैरों में गिर गया। तो कहने लगा कि ये कंबल आपका। तो फकीर बोला ये कंबल इसीलिए तो तुझे दिया था, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये कंबल इसीलिए तुझे दिया गया था। और उसके बाद उसने कभी कोई चोरी नहीं की और एकदम यू टर्न ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो एनर्जी होती है, अब जैसे उस महायोगी ने मुझे जो दिया कंबल, उसकी उनकी मौज थी, दे दिया। और ये भी सोचा होगा साथ साथ कि दिल्ली में मैं इसे कैसे पहनूंगा या महानगर में, क्योंकि गांव का आदमी तो कंबल ओढ़ के निकले सहज लगता है। अब शहर का एक आदमी कंबल ओढ़कर निकले, लेकिन मैं कंबल ओढ़कर ही निकलता हूँ। उसका रूप बदल दिया ना। तो कोई भी वस्तु जब अपना रूप बदल लेती है, उसके बाद उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। अब ये हर समय मेरे साथ रहता है और मुझे पता ही नहीं लगता, मतलब हर समय जो चेतना है वो ऊर्जावान रहती है, मतलब कहीं भी इधर उधर जा ही नहीं पाती। उसका वर्तुल जो है वो उन ग्रूव्स में जो है ना वो हर समय घूमती रहती है। तो उसका जो बिल्कुल वैसे जैसे सैटर्न के ग्रूव्स हैं ना चारों तरफ, तो बिल्कुल मुझे अनुभव होता है हर समय कि कुछ न कुछ तरंगें वर्तुलाकार जैसे ग्रामोफोन के ग्रूव्स होते हैं, तो ऐसे कोई संगीत मुझे सुना रही है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत कठिनाई होती है आंखें खोलकर रखना और किसी से बात करना। तो वो सब मैं एक्ट करता हूँ। मतलब भीतर एक चीज है जो थिर है एकदम। एक शब्द है थिर। थिर शब्द बिल्कुल अलग होता है। स्थिर शब्द तो सुना होगा। स्थिर शब्द जैसे ये स्थिर है, कोई भी चीज रुकी हुई है। एक होता है थिर। थिर समझते हो क्या होता है? नहीं। थिर होता है कि किसी पंखे को इतना तेज घुमा दो, इतना तेज घुमा दो कि वो लगे कि ये तो रुका हुआ है। उस स्टेज को थिर कहते हैं। तो थिर अवस्था में जब आ जाता है तो सब कुछ भीतर की व्यवस्था इतनी तीव्र गति से चल रही होती है, इतनी तीव्र गति से कि वो ऐसा लगता है जैसे थम गई है, थिर हो गई है। तो थिर की अवस्था वो अब हमेशा साथ रहती है। मैंने कई बड़ी कृपा है कि हम ऐसे साधु संतों का पॉडकास्ट कर पाते हैं। तो कईयों से मैंने ये चीज़ सुनी और महसूस भी करी कि
वो भी मुझे ऐसा कहीं से ऐसा फील हुआ कि अंदर से वो नाम जाप कर रहे हैं, अंदर से एक प्रतिक्रिया, एक अलग प्रोसेस अंदर चल रहा है, चाहे मुझे कुछ भी बोल रहे हैं वो अंदर अंदर, तो शायद वही वो एग्जैक्ट। हाँ बिल्कुल। और ऐसा ही एक मैं प्रसंग बता रहा हूँ, अगर एक्सपीरियंसेस की जब बात चल रही है, कि हिमालय में जब मैं था, एक सन्यासी मुझे मिले वहाँ, तो वो आरती कर रहे थे और मुझे देख रहे बार बार। तो उनके गले में स्फटिक की माला और बड़े बड़े स्फटिक थे वो। तो जब आरती खत्म हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी वो स्फटिक की माला मेरे गले में डाल दी। तो उनका नाम था स्वामी देवानंद। तो उनके शिष्य कहने लगे, ये अपनी माला ये किसी को छूने तक नहीं देते थे, किसी को भी। स्वयं भी इसको रखते थे, इसकी सफाई भी खुद करते थे, और ये माला इनको नेपाल नरेश ने दी थी, वो स्फटिक की माला। और उन्होंने मुझे कहा, इस माला को धारण करके तुम पूर्णिमा पर ध्यान किया करो, और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया करो। ध्यान करके फ्रिज में रख दिया करो, मतलब उसके बाद ध्यान जब हो गया पूरा, उसके बाद अगली पूर्णिमा को निकालना और इसको फ्रिज में रखे रहना, ठंडे के अंदर एकदम। तो वो स्फटिक की माला जब मैं रात को ध्यान करता हूँ, वो उसको हम फुल नाइट मेडिटेशन कहते हैं, मून नाइट मेडिटेशन। मतलब पूरी रात चंद्रमा की ओर देखना होता है, जैसे जैसे चंद्रमा जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है छत पर लेट जाओ और चंद्रमा को चकोर बन के निहारते रहो। तो वो जो माला उस समय, उसका जो प्रभाव होता है, वो मुझे अब इसलिए समझ में आया कि जो वाली के गले में माला थी, वो सामने वाले की शक्ति को चूस लेती थी आधा। कहते थे ना, वाली जिससे भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति अपने अंदर चूस लेता था। तो उसका प्रताप क्या था, वो जो उसको एक माला उसके जो गले में थी, वो जो शायद उसको इंद्र ने दी थी, वो उस शक्ति का प्रताप था उस माला की। तो ये जो इस प्रकार के दिव्य उपकरण होते हैं, इनके अंदर शक्तिपात किया होता है, ये अभिमंत्रित होते हैं। और मैंने कई बार कुछ लोगों को दी ऐसी चीजें, लेकिन बाद में जब पूछा तो वो कहते पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि उनको देना लिखा था। उनके कुछ संचित पुण्य थे जिनके कारण मुझे संकेत आया कि इसको ये दे दो, दे दिया, लेकिन उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाए। इसको ना हम कर्म के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना, उसको प्रकृति ने एक तत्व दिया है जिसको कहते हैं स्वतंत्रता। वो उसको दो विकल्प देती है, हमेशा हमेशा दो विकल्प, कि तुम्हें क्या करना है, चुनाव तुम्हारा है। उसके बाद मनुष्य जो विकल्प चुनता है, उसके अनुसार जब वो जो कर्म करता है, तब वो उस कर्म के अनुसार उसको फिर फल देना आरंभ करते हैं, लेकिन चयन उसको करना होता है। ये डेस्टिनी नहीं होता। डेस्टिनी वहां तक है कि उसने दोराई पर लाकर छोड़ दिया। मैं तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, जो राम जी पर मैं काम ही कर रहा हूँ। तो ये बात मुझे हनुमान जी ने जो है ना स्पष्ट रूप से बताई थी। कहते देखो, राम जी के पास दो विकल्प थे। जो था ना, जब ये पूछा कि भाई क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ही कर रहा है, तो वही जब चुन रहा है, वही सब कर रहा है, तो हमारा रोल क्या है? हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं रोल। तो हनुमान जी कहते नहीं, देखो, हनुमान जी ने कहा दो विकल्प मिले राम जी को। वो चाहते तो वन नहीं भी जा सकते थे, फिर कोई बाधा नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, किसी ने उनको कहा नहीं भगवान राम को कि आप वनवास जाइए। ये मजे की बात है। एक जो सामान्य प्रचलन में बात है ना कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, ये जो दिया गया शब्द है ना, ये बिल्कुल अनुचित है। किसी ने उनसे नहीं कहा था कि आप वनवास के लिए जाइए। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। किसी ने भी। वो तो जाते हैं और पता लगता है कि भाई संदेश उन तक जाता है कि महाराज अभी मिलना चाहते हैं दशरथ। तो राम जाते हैं तो देखते हैं कि दशरथ भूमि पर पड़े, अचेत पड़े हैं। तो राम तो देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि जो इतने बड़े बड़े युद्धों में नहीं गिरे, वो भूमि पर ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल निराश, मुकुट एक तरफ गिरा हुआ है और बेहोश से हैं। तो पूछते हैं कैकेयी से कि माँ ये हुआ क्या? तो कहती पुत्र कुछ भी नहीं, मैंने तो 2 वर मांगे थे और उनकी ये हालत हो गई। क्या वर मांगे थे? तो कैकेयी बताती है, भरत के लिए
शासन अयोध्या का और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो राम क्या कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए माँ, पिता को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? आप पर भी मेरा पूरा अधिकार है, और क्या आपको अपने राम पर विश्वास नहीं है? यदि आप एक बार मुझसे ही ये बात कहती, पिता को तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब वहां जो किसी ने राम को आदेश नहीं दिया कि राम तुम वन जाओ, उन्होंने कहा कि पिता के वरों की पूर्ति करना मेरा धर्म है, क्योंकि वो मुझसे संबंधित हैं, मुझसे संबंधित हैं, इसलिए मेरा दायित्व है। और मैं जानता हूं, राम कहते हैं कि मेरे पिता कभी नहीं कहेंगे मुझे कि तू वन जा। तो वो इस समय जिस धर्म संकट से जूझ रहे हैं, उससे सिर्फ मैं ही मुक्त कर सकता हूं। अब राम चुनते हैं वनवास, और तत्काल राम निकल जाते हैं, इमीडिएटली जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल देर नहीं करते। सेम डे राम, जैसे बात हो रही है उसी वक्त वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, तत्काल निकल लेते हैं। कितनी तीव्रता है राम को, फौरन। अब यहां पर दूसरा विकल्प, क्योंकि लक्ष्मण तो कहते हैं कि आप अयोध्या की गद्दी पर बैठिए और मैं देखता हूं कौन आपको रोकता है। तो राम कहते हैं नहीं, मुझे अपने दायित्व का निर्वाह करना है। अब दूसरा विकल्प अगर राम चुनते कि वो कहते नहीं मैं तो अयोध्या का अधिकारी हूं, मैं तो बैठूंगा ही, और राम अयोध्या के राजा बन जाते, तो कोई अयोध्या को याद नहीं रखता, कोई राम को भी याद नहीं रखता। क्योंकि अब से पहले अयोध्या में न जाने कितने राजा आए, कितने राजा चले गए, किसी को कोई हिसाब किताब नहीं। आज जो ये अयोध्या है, इसको लोग अयोध्या जी कहते हैं। ये जी कहां से आ गया? क्योंकि राम ने अपना जी इसमें डाल दिया। राम वन को गए, तो ये जो विकल्प राम ने चुना, चुनाव तो उनका था, यहां स्वतंत्रता थी। अब इस स्वतंत्रता के बाद जो राम ने कर्म किए, राक्षसों का संहार किया। निशिचरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रणकीन। कौन है ऐसा दीन बंधु जो दुखियों की रक्षा के लिए आगे आता है? कोई भी नहीं है राम जी के अलावा। उनको दीन बंधु कहते हैं ना, और किसी को दीन बंधु नहीं कहते। कितने भगवान हैं हमारे, किसी के लिए दीन बंधु शब्द नहीं है, केवल एक राम जी के लिए है, क्योंकि वो वास्तविक शूरवीर थे, क्षत्रिय थे। सूरा ताही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यही कहते, उनको मैं दूसरा राम जी कहता हूँ। रामायण काल में कोई ऐसे हमें कोई कथा मिलती है, कोई स्टोरी मिलती है जिसमें उस वक्त जैसे तब भगवान थे तो तब असुर भी थे, तब लड़ाई भी होती थी, क्या उस वक्त कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी भी होती थी लोगों के अंदर, जहाँ पर ऐसा कोई हनुमान जी का में भी कोई किस्सा हो, या कोई नेगेटिविटी थी उस दौरान भी, और उसको कहीं से मे बी किसी प्रोसेस से वहाँ पे हम उसको काउंटर कर सकते हैं? कुछ ऐसा कोई इवेंट मिलता है? हाँ, क्यों नहीं, जगह जगह पर बिखरे पड़े हैं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी मंथरा के अंदर आई थी। कैसी भयंकर नेगेटिविटी आई थी कि जो कि इतनी पॉजिटिव थी। शायद कोई इस बात को नहीं जानता होगा कि राम सबसे ज्यादा केकई की गोद में खेलते थे। केकई जिसे सबसे अधिक प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा वो राम से करती थी, क्योंकि भरत जी तो हमेशा ननिहाल में ही रहते थे, अयोध्या कम रहे हैं भरत जी। जब देखो, जब मामा के घर जाना है, नाना के घर जाना है, तो एक दिन वो कहती मैं प्रभु श्री राम से कि भाई मैं कुछ काम धाम नहीं करता यहाँ पे अयोध्या में। तो राम जी कहते हैं तुझे मैंने फ्री छोड़ा हुआ है, तू जा, नाना के पास जा, मामा के पास जा, तू वहाँ, तेरा मन वहाँ लगता है ना, तू वहाँ जा, यहाँ लक्ष्मण है, सब देख लेगा। और उनके साथ शत्रुघ्न जी जाते थे साथ में, तो वो तो बहुत कम रुकते थे। तो राम जो ज्यादा से ज्यादा खेले वो केकई की गोद में खेले, और केकई को सर्वप्रिय थे। तो जब मंथरा कहती है केकई से, तो केकई कहती है मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, तू कैसी बात कर रही है? अरे नहीं बताया दशरथ ने, कोई बात नहीं, व्यस्त होंगे। वो कहती आपको बताया भी नहीं, देखो चोरी छुपे ये सब काम हो रहा है। वो कहती राजकाज की व्यस्तता होती है, नहीं बता पाए होंगे। फिर वो और कई तरीकों से समझाती है। आखिर में वो कहती है कि देखो, ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि तुमने राम की माँ को बहुत सताया है,
सौतिया डाह के चलते सताया है ना। कि कई सोचने पे मजबूर हो जाती है कि तुमने हर समय प्रयास किया कि दशरथ कौशल्या के पास ना जाए, और हर प्रयास किए ना। तो अब जब राम राजा बनेगा तो वो प्रतिशोध लेगी। वो जो सौतिया ढहा है उसके मन में, अब उसको मौका मिला है। अब उसने वो वायरस कैसे न कैसे उसमें डाल दिया, रोगाणु। तो ये जो नेगेटिविटी है कि यदि आप किसी नकारात्मक की बात लगातार सुनेंगे तो वो आपके भीतर आकर बस जाएगी। उनको उस वक्त कैसे पता था कि ये जो बोल रही हैं ये गलत है? उनके हिसाब से तो ये सही होगा। कौन बोल रहे? जैसे आपने बताया कि उनके कान को भरा गया, हाँ, जिसके बाद माँ कैकेयी का वो उनके थॉट्स ऐसे नेगेटिव हो गए। उस वक्त उस क्षण में उनको क्या करना चाहिए था जिससे कि वो थॉट चली जाती? उस समय जो प्रभाव था उसका मैंने कहा ना, उसका वर्णन किया मैंने, वचन जो उपन्यास है इसमें। तो वो जो प्रभाव है उस समय वो ऐसा छा गया जैसे कि बुखार चढ़ जाता है। जब किसी के ऊपर बुखार चढ़ जाए, बहुत तेज फीवर हो, तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो उस बुखार के अंदर वो बड़बड़ाती रही, उस बुखार के अंदर ही उसने वो वर मांगे। तो अगर उस बुखार से उतरना था, मैं पोटेंशियल एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ कि वो क्या उस बुखार को उतारने के लिए उस वक्त स्वयं कुछ कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि कई बार वायरस इतना प्रभावशाली होता है, जो रोगाणु इतने सशक्त होते हैं कई बार कि वो आपकी जो रोग निरोधक क्षमता है वो उसको भी दबा डालते हैं। क्योंकि शुरू में तो वो विरोध कर रही है ना। हाँ, भयंकर विरोध कर रही है कि कैसे बात कर रहे हो आप। हाँ, और उसने मतलब कहा कि तू कुबड़ी है, तेरी तरह की औरतें इसी तरह का काम करती हैं, भड़काने वाला। बहुत कुछ मतलब गुस्से में भर गई थी कैकेयी। लेकिन वो जब इस तरह का बिंदु आया, जैसे कि दुर्योधन ने एक बार किया था, जब इनका यज्ञ किया इन्होंने बहुत बड़ा, और उसमें राजसूय यज्ञ इनका हुआ और सारे राजा लोग आए, जिसमें भगवान कृष्ण ने लोगों के चरण पखारे थे आने जाने वाले, और दुर्योधन को काम दिया था उपहार लेने का। तो उस समय भीम बहुत नाराज हुआ था कि उसको इतना सम्मानित काम क्यों दे रहे हैं, ये तो कृष्ण को देना चाहिए था काम, कि जो राजा लोग आए वो जो उपहार दें वो भगवान कृष्ण ग्रहण करें। और कृष्ण ले रहे हैं लोगों के पैर धोने का काम, झूठे पतले उठाने का काम। उन्होंने कहा नहीं, जो सबसे विश्वसनीय काम है वो हम अपने भाई को देंगे, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं हम उस पर कितना विश्वास रखते हैं। दिया काम उसको। तो जब दुर्योधन वापस लौटता है धृतराष्ट्र के पास, तो वो जाते ही कहता है कि इन पांडवों का सब कुछ छीनना है मुझे, और कुछ ऐसा उपाय करना है कि ये नष्ट हो जाएं सारे। तो धृतराष्ट्र समझाता है कि ये ठीक नहीं है, वो तेरे भाई हैं, उनका अधिकार है शासन पर, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दुर्योधन कहता है मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में था, फिर भी धृतराष्ट्र उसे निरंतर समझाता है। इस बात का भी प्रभाव नहीं पड़ता कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो फिर दुर्योधन कहता है कि वहां पर द्रौपदी ने जानते मुझे क्या कहा, मैं गिर गया था वहां पर, मुझे लगा कि यहाँ पर फर्श है लेकिन वहां पानी था। उन्होंने कुछ इस तरह से महल बनाया था कि जहां पानी हो वहां फर्श लगता था, जहां फर्श हो वहां पानी। बड़ा मायावी महल था। मैं गिर गया तो मुझे देखकर द्रौपदी हंसती है और कहती है कि अंधे का पुत्र, धृतराष्ट्र से पुत्र, कि धृतराष्ट्र का पुत्र, इसका मतलब अंधे का पुत्र। अब ये बात सुनकर ना धृतराष्ट्र तड़प जाता है कि मुझे अंधा का। हाँ, उसने झूठ बोला। उस समय वहां द्रौपदी थी ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि महाभारत इसलिए हुआ कि द्रौपदी ने क्यों कहा, बड़ी हिमायत लेते हैं कि द्रौपदी ने ये क्यों कहा कि वो अंधे का बेटा है। वो झूठ बोल रहा है, द्रौपदी वहां थी ही नहीं उस समय। ये बात भीम ने कही थी, भीम हंसा था और उसने द्रौपदी का नाम ले दिया। अब द्रौपदी का नाम ले दिया तो उसके बाद उसकी मौन सहमति हो गई धृतराष्ट्र की कि तू कर जो भी कुछ कर रहा है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं बीच में। तो यहीं पर उसने, मंथरा ने भी नेगेटिविटी यहां से डाली। अब कई बार कुछ लोग बॉस को शिकायत करने जाते हैं दूसरे की, भड़काने वाले, उनके जो चापलूस होते हैं कि साहब ये ऐसा कर रहा था,
और बॉस कहता है नहीं वो बहुत अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, काम कर रहा है। फिर वो कहता है बॉस ये आपके बारे में भी ऐसा कह रहा था। यहाँ पे पिघल जाता है। अब बॉस कहता है अच्छा मेरे बारे में उसने ऐसा कहा। एक सेकंड नहीं लगता किसी के भीतर नेगेटिविटी डालने में, एक सेकंड। पर क्या इस नेगेटिविटी को हम, अब जैसे अगर मुझे कोई कह भी रहा है तो क्या उस वक्त मेरे अंदर थॉट ये नहीं आना चाहिए कि अगर अच्छा किसी ने कुछ बोला भी है तो लेट मी कन्फ्रंट हिम, मैं उसको बुलाऊं, मैं उससे जानूं। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या उस टाइम पर भी जब मे बी धृतराष्ट्र ने वो सुना तो क्या उनको उस वक्त द्रौपदी के सामने या द्रौपदी जी को बुलाना नहीं चाहिए था कि क्या आपने ऐसा कहा है? अब ये बातें तो बहुत आगे की हैं, ऐसा वो हो। इसलिए नहीं होता ऐसा कि मान लो तुम बॉस हो और तुम्हारा कोई आदमी आके कहता है कि सर वो आपके बारे में ना ऐसे ऐसे कह रहा था, और कुछ ऐसी भी बात कहते कि जो बड़ी शर्मनाक बात हो, है ना, कि साहब वो आपके लिए ना ऐसी बात कह रहा था और मेरे को तो कहते हुए भी आपको बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन उसने ऐसा कहा। अब उस शर्मनाक बात को तुम उससे वेरीफाई नहीं करोगे, अपने मन में वो विष पाल लोगे, उस विष को रखे रहोगे। मेरे एक मित्र थे, उनके विषय में बहुत कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अच्छा, कि वो आपके बारे में ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, बहुत कुछ। उनको लगा कि इनको जो है ना किसी तरह से अलग करना है। तो मैं यही कहता था उनको सब अधिकार है कहने का, अगर वो ऐसा कहते हैं ना उनको अधिकार है कहने का, और मैं स्वीकार करता हूँ उन्होंने जो भी कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। चाहे गलत भी कहा ही नहीं, मुझे मालूम है, पर अगर गलत कहा भी होता तो आप कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैंने कहा कहने तो कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में विवेकानंद को कितना कुछ कहते थे लोग, उनके घर वाले, रिश्तेदार, सब कुछ। वो नहीं चाहते थे वो रामकृष्ण परमहंस से मिले। उन्होंने कहा ये देहाती गवार, शब्द सुनना यही है, इसको बोलना भी नहीं आता, इसको मिर्गे के दौरे पड़ते हैं, ये लोगों को ठगता है, बेवकूफ बनाता है, बच्चों को बहकाता है, तुम इसके पास क्यों जाते हो? तो विवेकानंद तो विद्यार्थी थे उन दिनों कॉलेज की, तो वो पता है क्या कहते हैं कि यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु है नित्यानंद राय। कि चाहे मेरा गुरु, कलवार कहते शराब पिलाने वाली स्त्री, कि चाहे वो उसके घर भी जाता हो ना तो भी वो वही नित्यानंद राय है। वो अब कर लो तुम, डालो नेगेटिविटी, कहां से डालोगे? तुम डाल ही नहीं सकते नेगेटिविटी। भीतर का जो ऑरा है अपना आभा मंडल, यदि वो इतना सशक्त हो आभा मंडल, करेक्ट, तो आपके भीतर कोई प्रवेश नहीं। अगर जितना सुरक्षा कवच अच्छा होगा वहां कौन जा सकता है? सुरक्षा कवच अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है तो प्रयास करेंगे, प्रयास विफल हो जाएंगे। तो ऐसे कितने प्रसंग है कि जो दिव्य पुरुष हैं उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो अंतर किसे पड़ता है? सीधी सी बात समझ लो, जो व्यक्ति अपने शरीर से जुड़ गया ना उसे हर चीज प्रभावित करेगी, ये याद रखो। ये सभी के लिए बहुत बड़ा संदेश है। अगर तुमने मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं तो आपको कोई कितनी गालियां दे जाए, मैंने शायद पता नहीं तुम्हारे सामने बताया, हमें ट्रेनिंग दी गई थी जब महायोगियों के साथ रहा, वो सभी के सामने हमारी बेइज्जती करते थे, भयंकर अपमान। 10 लोग खड़े हैं ना, हमारी गलती नहीं होगी, जानबूझकर इतनी भयंकर बेइज्जती करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द कहेंगे कि ज्यादातर तो सब छोड़कर चले जाते थे उनको, कि ये पर्सनली बोलेंगे। पर्सनली 10 आदमी खड़े ना, 10 आदमियों के बीच में जैसे तुम बैठे हो और 10 आदमी खड़े हैं, तुम पानी लेकर आए हो, ये देखो ये राघव आए हैं, ये यहाँ ध्यान करने आए हैं, और तमीज नाम की नहीं है इनको बिल्कुल भी, मतलब हद दर्जे के बदतमीज, ध्यान व्यान नहीं करेंगे, नौटंकी करते हैं सिर्फ ये ध्यान की। 10 लोग सुन रहे हैं और फिर ना जाने क्या क्या कहना कि अपनी शक्ल देखिए, नहाए हो कभी? नहीं नहाए ना, और तुम चुप बोल नहीं रहे। स्नान किया तुमने सुबह, सब कुछ किया है, कह रहे 3-3 दिन नहीं नहाते, ये हाल है इनका, और भक्ति करने आए हैं यहाँ पर, और जिसे देखो चलाता है मुंह उठाए भक्ति करने। अब आधे से ज्यादा तो कहते थे भागो यहाँ से, ये क्या है, ये हमें ध्यान सिखाएंगे? जो इतना बदतमीज आदमी है ये ध्यान सिखाएगा? मुझे याद है गुरुजी, जब मैं स्कूल में था तो मैं खो खेलता था, तो हमारे टीचर थे प्रमोद सर। तो जब भी हम खेलने जाने ग्राउंड में तो उन्होंने 1 घंटे का पीरियड 45 मिनट भगाना और 15 मिनट खिलाना। अब हम सब गुस्सा होते कि भैया होना उल्टा चाहिए, खेलने के लिए शौक ज्वाइन इसलिए किया कि शौक खेलने का था। तो
बाद में जब वो छोड़ने लगे स्कूल, तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा स्टेमिना इतना हो गया है कि तुम 45 मिनट के लिए अब खेल सकते हो। तो वो बात की, वो ट्रेनिंग वाली बात इतनी, वो रेलेवेंट बात, बहुत खूबसूरत बात। जैसे आपने बताया कि जो योगी होते हैं उनके अपने अपने एक अपने सेट पैटर्न्स होते हैं हर चीज के। अब जो ये मुझे समझ आया कि जितना हम सुनते हैं, अगर कि हम खुद को सुनते हैं, कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर उसको हम एक तरह से सहें तो उतने हम स्ट्रांग बनते हैं इंटरनली। बिल्कुल सही बात। जो आपने जैसे बताया जो महायोगियों की ट्रेनिंग होती है, दिस इज वन एस्पेक्ट। और क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं महायोगियों की ट्रेनिंग में? देखो, वो सबसे पहले ना हमारी चेतना का एक्सरे करते हैं। जैसे शरीर का एक्सरे होता है ना, ऐसे भीतर का भी एक्सरे होता है, हम उसे देख नहीं पाते। अभी जो मैं 12वां खंड जो हनुमान जी लिखवा रहे हैं, तो उसमें वो अंगद से बताते हैं कि मुझे भी अहंकार हुआ था। तो अंगद कहता है आपको अहंकार? हनुमान जी महाराज को? अंगद शिष्य था हनुमान जी का, तो सारा कुछ जो भी कुछ ज्ञान ध्यान शस्त्र विद्या सब उन्हीं से सीखी। तो अंगद विश्वास नहीं कर पाता, तो कहता कि मुझे बताओ कब आपको अहंकार हुआ, किस जगह पर? क्योंकि हनुमान जी अंगद से कहते थे कि यहाँ तुझे अहंकार हो रहा है, और अंगद कहता नहीं, कहाँ है अहंकार, बिल्कुल भी नहीं है, दिखाओ मुझे कहाँ है। और जब हनुमान जी दिखाते हैं, देख ये रहा वो अहंकार का बिंदु, कितने भीतर जाके कहाँ अहंकार हो रहा है। तो अंगद जो है ना सक पका जाता है भीतर तक, कहता मैं तो कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, मुझसे तो महापाप हो जाता अगर हनुमान मुझे ना रोकते तो तब हनुमान जी कहते हैं मेरे से भी अहंकार हुआ था। और वो मैं अभी यहाँ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि 12वां खंड है, अभी लिखा जा रहा है, अंतिम अध्याय लिखा है मैंने, आज पूरा हो गया है। तो उससे पहले मैं इसको बताना नहीं चाहता कि वो सोच नहीं सकते लोग हनुमान जी को कहाँ अहंकार हुआ होगा। अब आप सोच लो, कोई खोज के निकाल दे, बता दे कहाँ हनुमान जी को अहंकार हुआ, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया कि देख यहाँ मुझे अहंकार हुआ था, तो मैं खुद देखकर सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि सच में वो तो अहंकार ही है। तो वो जो एक्सरे आई होती है उनके पास, वो देख लेती है यहाँ रोग है। अब जो रोगी है वो अपने उपचार नहीं करवाना चाहता, सवाल ये, अगर वो करवाना चाहे तो वो आमूल परिवर्तन कर देते हैं भीतर तक का। जो रहस्यदर्शी महायोगी होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, हमारी बहुत ट्रेनिंग हुई है, आते ही देखकर बता देंगे कि इसको कितना लेकर कहाँ उन्होंने कहा पहले तो ये तुमको प्रूव करना है कि कोई तुम्हें कुछ भी कह जाए तुम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहली ट्रेनिंग का पार्ट ये होता है कि एकदम गुस्से में आ जाना, प्रतिक्रिया करना, रिएक्ट करना, ये आपके सारे पुण्यों का नाश कर देता है। अगर किसी ने आके राघव को गाली दी और राघव ने क्रोध कर दिया, तो जितना आज तक राघव ने कमाया है ना, वो सब जीरो हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, स्नेक एंड लैडर। उसमें तुम 99 पर पहुंच जाओ, फिर सांप काट जाए, वो सांप काट जाए तो बिल्कुल जीरो पे आ जाते हो ना। बिल्कुल वही है। जैसे ही मनुष्य क्रोध करता है ना, लोग कहते हैं भगवान को क्यों नहीं पा पाते, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं। अरे जिस दिन तुम क्रोध कर लोगे ना, उस दिन तुम्हारा पीछे का सब जीरो हो जाता है। कुछ समय पहले मौका मिला कृष्णदास जी के साथ एक पॉडकास्ट करने का। तो वो फॉरेनर हैं, बहुत सारे कीर्तन भी करते रहते हैं इंडिया में, बहुत सारे इवेंट्स में उनके आप देखेंगे तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी डांस करते रहते हैं। उनके साथ जब एक इवेंट हुआ तो तब उन्होंने मुझे बताया नीम करोली बाबा जी के बारे में। उन्होंने बताया कि कैसे अब एक फॉरेनर एक बिल्कुल हनुमान जी का भक्त बन रहा है, हनुमान जी की फोटोज पीछे लगा रहा, तो जो थे भी तो उनका रूम में भी हर जगह हनुमान जी। तो उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार मैंने चीजें सुनी और देखी, तब मैंने देखा कि बाबा जी जब मुलाकात हुई उनके किसी भक्त की, तो उन्होंने बोला आपके पास क्या है, दवा थी। तो कहते एक खाना भी बहुत डेंजर है, तो उन्होंने हाथ में 8-10 डाल लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जब हम इस संसार में देखते हैं तो नीम करोली बाबा जी को अक्सर लोग कहते हैं कि हनुमान जी का एक रूप है। तो क्या हनुमान जी ऐसे रूपों में बार बार दर्शन देते हैं? कांच के बहुत सारे टुकड़ों को, मिरर को तुम तोड़कर जमीन पर डाल दो तो हर मिरर के अंदर एक सूर्य दिखाई देगा, देखा ना? पर क्या वो सूर्य उनमें है? कांच के 10 टुकड़े गिर गए, तोड़ के डाल दिए, उन सभी में तुम देखो, सभी में सूर्य दिखाई देगा ना। तो जो व्यक्ति स्वयं को कांच की जैसा बना लेता है, वहां पर वो प्रकाशित हो जाते हैं।
कहते हैं कि प्रत्येक गोपी को कृष्ण अपने सामने दिखाई देते थे, प्रत्येक गोपी को। अब कृष्ण तो एक है ना, वो सबको कैसे दिखाई दे सकते हैं? और कहते साक्षात दिखाई देते थे सबको। ये वही है कि हर हर मिरर के अंदर, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा बना लिया कि उसमें उसका अक्स, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है। तो ये जितनी भी चेतनाएं हैं, ये सब दर्पण के समान हो गई, जिसके अंदर की परमात्मा दिखाई देने लगता है, उनमें सक्रिय हो जाता है। पत्थर में तो नहीं दिखाई देगा ना। भगवान सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, सड़क के ऊपर तो नहीं दिखाई देंगे, वो पत्थर पर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जहाँ कांच लगा होगा तो वहां सूर्य भगवान दिखाई देंगे ना। पर नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी से क्यों जोड़ा जाता है? राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, तो उनके साथ क्योंकि आप तो अगर उनको राम के साथ जोड़ा जाता तो भी ये प्रश्न होता, उनको राम के साथ क्यों जोड़ा गया? बिल्कुल होता है ना। हाँ। ये भी प्रश्न होता। हाँ। तो ये कि जो हनुमान जी की ऊर्जा है, हनुमान जी की ऊर्जा वो इतनी अलाइव है। अलाइव किस सेंस में? इसको समझो कि राम जो है ना, वो सूर्य हैं साक्षात। सूर्य को कितनी देर देख सकते हो बताओ? नहीं देख सकते ना। लेकिन चंद्रमा को तो हम कितनी देर देख लेते हैं। तो हनुमान जी जो है ना, वो चांद हैं। तो राम का जितना तेज है, जितनी रोशनी है, वो सब हनुमान जी के माध्यम से ही आती है, सारी की सारी। राम की बात सीधे करना, कोई कहता है कि राम जी के दर्शन करना, तो बिना तो हनुमान जी के उससे हो नहीं सकता, संभव नहीं है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम साक्षात महासूर्य हैं। महासूर्य को कैसे छेड़ लोगे? हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे, रुख से पर्दा हटाया तो गश खाओगे। नहीं देखा जा सकता। तो हनुमान जी की कृपा से राम जी खुद कहते हैं कि मुझे जो अर्पित करना है वो हनुमान जी को अर्पित कर दो, मुझे मिल जाएगा सब कुछ। उन्होंने अपना सारा श्रेय हनुमान जी को दे रखा है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं हनुमान के ऋण से उऋण हो ही नहीं सकता। कपि से उऋण हम ना है। पूछते हैं भरत जी जब लौटते हैं अयोध्या सब सारे, तो पूछते हैं आपका परिचय। जानते तो थे हनुमान जी हैं, फिर भी पूछा जी इनका परिचय भी कराओ, सबका करा रहे थे। तो राम जी कहते हैं इनका परिचय क्या कराऊं, मैं इसका कर्जदार हूं। ये राम कह रहे हैं कि कपि से उऋण हम नाही। भरत भाई कि इससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त नहीं हो सकते तो राम जी ने कह दिया मेरी सारी सब कुछ इन्हीं को अर्पित। और हनुमान जी क्या है कि हर युग में तुम देखो, अर्जुन का ध्वज है, उस पे कपि ध्वज के रूप में विराजमान है। शिरा वाली माता के आगे देखो तो हनुमान जी चल रहे हैं। भीम का अहंकार तोड़ना है तो हनुमान जी रुककर वहां अहंकार तोड़ रहे हैं। तो सेवा, भक्ति, समर्पण, त्याग, साहस, इन सब का नाम हनुमान है। हनुमान एक महूर्जा है, महान ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो सतत सहज भाव से भक्तों के अंदर जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। जो भी गहरे भक्ति भाव में गया उसने हनुमान जी को आत्मसात किया, क्योंकि हनुमान जी भक्ति की पराकाष्ठा है, पीक है वो भक्ति का। हनुमान जी से शक्ति कैसे एकदम आ जाती है? जैसे डर लगता होता, अक्सर बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना, हनुमान जी का नाम लो, और हनुमान जी को देखते ही एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी, डिविनिटी, वो सब है। पर सबसे पहले जो मुझे लगता है आता है कि किसी को डर लग रहा है कहीं पर, तो आप हनुमान जी का नाम लो। तो जो डर है, इस पे हनुमान जी, हमारे तो सभी भगवान ही है, सबके अलग अलग रूप हैं, हनुमान जी डर पे सबसे ज्यादा काबू कैसे कर लेते हैं? इसलिए क्योंकि राम और सीता जी दोनों की ऊर्जा इनके भीतर वास करती है। जब लंका को जलाना था तो सीता जी ने कहा कि इसने, जो दुष्ट ने मेरे को सताया ना इतना, मेरा मन कर रहा है मैं आग लगा दूं पूरी लंका को, क्योंकि जिस तरह से ये मुझे उठा कर लाया। तो हनुमान की जो मेरे भीतर की आग है ना, ये आग तुम बनो। तो जो लंका जलाई थी ना, लंका जलाने के बाद हनुमान जी बहुत ज्यादा निराशा में चले गए थे, बहुत ज्यादा निराशा में, और कहने लगे मेरे से हो कैसे गया काम, कि मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। क्योंकि सभी राक्षस तो थे नहीं ना लंका में। लंका में एक से एक अच्छे गुणवान लोग थे, धर्मात्मा लोग भी थे। तो हनुमान जी कहते हैं कितने ही लोग ऐसे जल गए होंगे इसके अंदर जिनका कोई दोष नहीं था, और मेरी इस आग ने सबको जला दिया। तो बहुत गहरी निराशा में चले गए। तो तब भीतर से उनको आता है कि ये जितने भी थे यहाँ पर, ये सब उसी पाप का अन्न खाकर पले बड़े थे, तो आहुतियां भी देनी पड़ती हैं।
तो फिर उनको ध्यान आता है, अरे मैंने ये क्या किया, सारा कुछ जला दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता जी भी वहां जल गई हूँ। तब वो भागते हैं वहां पर देखने उस जगह को, और जब देखते हैं तो वो उतना ही घेरा वहां पर सुरक्षित था जहां सीता जी थी। तो उस समय जो हनुमान जी ने किया वो इनका था, हनुमान जी के भीतर जो तेज आया था। और दूसरी बात, एक आरती सुनी होगी, आरती कीजिए हनुमान लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। सुना है ना? किसी ने हनुमान जी से पूछा कि ये दुष्टों को मारने की कला आपने कहां से सीखी? तो कहते हैं रघुनाथ कला की। ये रघुनाथ जी ने, प्रभु श्री राम ने मुझे कला सिखाई है कि दुष्टों को मत छोड़ो, क्योंकि दुष्टों को यदि छोड़ दिया, सर्पों को यदि छोड़ दिया, तो वो गायों को फिर खाएंगे। तो दुष्ट दलन जो है ना, ये राम जी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। दुष्ट का दलन होना चाहिए, इसीलिए वो शस्त्रधारी हैं, क्योंकि दुष्ट प्यार की भाषा नहीं समझता। तो दुष्ट दलन की जो रघुनाथ जी की कला है, और सीता जी का जो भीतर का अभी तक का आक्रोश, और जैसे कहना धरती में अभी भी लावा विद्यमान है जी, तो वही सीता जी के क्रोध का लावा अभी तक हनुमान जी के भीतर है। दुष्टों को क्षमा नहीं करते, क्योंकि कहा गया है, सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं, सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं, हाथ में आते न तब तक जब तक दंड वे पाते नहीं, तब तो हो घनों की चोट खाता है नहीं, काम में तब तक हमारे लोह आता है नहीं। कि लोहे को अगर अपने लिए इस्तेमाल करना है ना, उसको गर्म करके पीटना पड़ेगा तुम्हें, तब तुम उसको मोल्ड करके मॉडिफाई कर सकते हो अपने लिए। बिल्कुल यही दुष्ट होते हैं। तो दुष्टों के लिए जब तक आप शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो तब तक आप सज्जनों की रक्षा नहीं कर सकते, साधुओं की रक्षा नहीं कर सकते। तो दुष्ट दलन अनिवार्य है। राइट। और इसीलिए सभी जितने हमारे अवतार हुए हैं, सभी शस्त्रधारी हैं। ये जो मेरी जितनी पूरी सीरीज रघुवंश नाथम के नाम से चल रही है, उसमें राम जी जो है ना, शस्त्रधारी राम इसमें एक समुराई हैं, एक ध्यान योद्धा। समुराई कहते हैं एक ऐसा योद्धा जो ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ। सीता जी बीच में राम जी से बड़ा क्लेश करती हैं, कहती आप वनवास आ गए हैं और अभी तक आपसे धनुष बाण नहीं छूटा। वो वन में राम उपन्यास है हमारा आध्यात्मिक, उसमें जो भयंकर क्लेश सीता जी ने किया राम जी के साथ। कई बार लक्ष्मण जी के मन में आया कि कुछ बोल दे, पर वो चुप रहे कि पति पत्नी का मामला है, मैं क्यों बोलूं। तो सीता जी कहती हैं कि ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण है, वो राम से कहती हैं। उस उपन्यास को सभी को पढ़ना चाहिए जो जानना चाहते हैं कि राम ने 14 वर्ष वनों में क्या किया, सीता जी से बात की और क्या किया। तो जो सीता जी के साथ हुई सारी बातचीत है, वो हनुमान जी ने सारी लिखवाई वन में राम आध्यात्मिक उपन्यास में। तो सीता जी कहती हैं, मैं देखती हूँ कि आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, हर तरह से मैंने देख लिया, लेकिन एक ऐसा बड़ा अवगुण है जो मुझे बहुत खटकता है, और ये क्या है कि आप ना बड़े हिंसक हैं, हिंसा बहुत है आपके अंदर, ये सीता जी कहती है। क्योंकि उन्होंने देखा था राम ने विराट को कैसे मारा। विराट सीता को उठाकर ले गया था, बहुत बड़ा राक्षस था। सीता जी तो समझती थी राम बड़े कोमल से राजकुमार हैं, लेकिन उस समय राम जब विराट से युद्ध करते हैं और उसको जो हाथों से मारते हैं, तो सीता जी सोचने पे बेहोश हो जाती, ये वही राम है कि जो मेरे प्रियतम है, और उसको वो जिंदा गाड़ देते हैं मार के। पता ही नहीं लगता किसी को, कोई ढूंढ ही नहीं पाता कि विराट कहाँ गया। तो कहती है जो आप धनुष बाण लिए घूमते हैं ना, बस ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो राम कहते हैं कि जब तक ये साथ है ना, तब तक ही हम सुरक्षित हैं। ये हिंसा के लिए नहीं है, हिंसा आपद धर्म है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कभी चित्र देखो गुरु तेग बहादुर जी महाराज का, वो बैठे हैं, तलवार साथ में है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, और ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, शस्त्र साथ में है। वो कहते हैं शस्त्र जो है ये दुष्टों से रक्षा के लिए, हम ध्यानी लोग हैं, हम ध्यान, हमारे का सबसे प्राथमिकता हमारी ध्यान है, लेकिन हिंसा आपद धर्म है, यानी इमरजेंसी में। तो राम ये कहते हैं, जब सीता अशोक वाटिका में होती है, तब वहां इस बात को महसूस करते हैं कि उन्होंने सही कहा था। जब खरदूषण और त्रिशिरा वहां पर अपनी सेना लेकर आते हैं पूरे, तब सीता जी देखती हैं कि राम सच कहते थे कि शस्त्र धारण करना कितना अनिवार्य है, क्योंकि दुष्ट वरना जीने नहीं देंगे। तो ये जो तत्व है, ये जो तत्व
कि कहाँ सीता के अंदर भी देखो कैसी नकारात्मकता आ गई, लेकिन राम कहते नहीं, मैं शस्त्र नहीं त्यागूंगा, क्योंकि जब तक शस्त्र हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। ये देश भी कब तक सुरक्षित है? जब तक सेना है, जब तक हम शस्त्रधारी हैं तभी तक है ना। राइट राइट। अक्सर बहुत सी वीडियोस में एक ही बात रखी जाती है कि हम ये मानते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हमारे साथ चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा जी भी हैं। तो पिछली बार जब आपने शंभाला को टच किया था तब हम सबने ये एक्सपीरियंस किया कि किस तरह हमें ध्यान के लिए जाना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये अंदर क्यूरियोसिटी आई कि हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ है तो है क्या, और अगर ये हम कहते हैं कि ये कोई कैलाश का रहस्य है और अगर वो हमारे सामने है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो अक्सर लोग कहते हैं कि हनुमान जी क्योंकि धरती पर हैं तो हनुमान जी शंभाला के अंदर मेडिटेट कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई प्रमाण या कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ? बिल्कुल हुआ। देखो, मुझे ना इतने लोगों की यात्रा हनुमान जी ने कराई, मैं बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा, और मैं सबको बताना ये तो मनाही है बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, उन्होंने खुद कहा कि तुम ना इनको बड़े सीक्रेटली, ये जो सीरीज है प्रभु श्री राम की, इनके अंदर तुम दबाते चलो। जैसे होता है ना, सुरंगें दबी होती है, आपका पैर पड़ जाए तो धमाका हो जाता है, बिल्कुल वहां पर ये है। रामबाण के अंदर एक ऐसा ही एक जगह है जिसको सिद्धाश्रम बताते हैं हनुमान जी, और सुग्रीव का स्विच ऑन हो जाता है वहां पर। उस समय सुग्रीव का स्विच ऑन होता है, और स्विच ऑन होते ही सुग्रीव देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे आश्रम पर कि जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। तो वो जो पूरा एपिसोड हनुमान जी ने मुझे दिखाया, सारा का सारा प्रसंग, उसको मैंने बिल्कुल यथावत वहां पर उसको लिखा रामबाण उपन्यास में। तो जब उसको कोई देखेगा तो उसको देखकर उसे पता लग जाएगा कि ये जितने भी बात करते हो, ये शंभाला के और सिद्धाश्रम, ये सारी चीजें वो चीज हैं क्या, वहां कैसे जाया जाता है, उसको वो सारा चीज। लोग मुझसे कई प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं देखो, जितना भी मैंने आज तक पाया, जिनसे भी पाया, पिछले 30 वर्षों का सारा सार संक्षेप सब भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से, क्योंकि वो इतनी उच्च बातें थीं जो मैंने जानी कि उनके लिए मुझे 2 ही पात्र मिले जिनके माध्यम से मैं उनको अभिव्यक्त कर सकता, वो थे राम और कृष्ण। उनके अतिरिक्त उन उच्च अवस्थाओं को कहने वाला कोई पात्र ही नहीं है मेरे पास, कोई भी पात्र। तो वो सारे अनुभव जीवन के इनके माध्यम से अभिव्यक्त हुए, और निश्चित रूप से उन लोगों का सूक्ष्म शरीर सक्रिय हुआ है, उनके प्रमाण है मेरे पास। न जाने कितने मेरे पास वीडियो क्लिप्स आए हुए हैं, ऑडियो क्लिप्स आए हुए हैं, इसको बताने के लिए कि जब हमने इनका अध्ययन आरंभ किया तो पहली बार हमें पता लगा कि सूक्ष्म शरीर का एक्टिवेट होना होता क्या है। पहली बार कि वो जब जाता है तो कैसे कैसी यात्राएं कराता है, क्योंकि अनेक साधक हैं जो उस टर्निंग पॉइंट पर हैं जहां उनको वो गेट नहीं मिल रहा, वो चाबी नहीं मिल रही, तो इनके माध्यम से वो चाबी, और ये मेरे तो है ही नहीं। अनेक बार ऐसा होता है कि मैं जब खुद उनको पढ़ रहा होता हूँ खुद, तब मुझे लगता है कि अरे ये कहाँ से लिखा गया, कैसे आया ये, मैं खुद ही नहीं उसको रिकॉग्नाइज कर पाता कि मैंने लिखा है। ये है कि थॉट्स किसी सबकी अपनी इंडिविजुअल हो सकती हैं। हर व्यक्ति, जो आप कह रहे हैं मेडिटेशन में जाता है, या जो भी व्यक्ति साधना में जा रहा है, तो हो सकता है जब वो हिमालय जाए तो उनको फायरबॉल से हो सकता है सांप ना दिखे, उनको फायरबॉल से कुछ और भी दिख सकता है। अनंत है, अनंत है। मैं कह रहा हूँ ये जो झलकियां है ना, ये अनंत झलकियां है। किसके सामने किस रूप में कौन सी ऊर्जा आकर प्रकट होगी, किस रूप में, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये उसकी चेतना के हिसाब से वो ऊर्जा आकार लेती है, या उसको दिव्य दर्शन कहते हैं, इसको दिव्य दर्शन कहते हैं। छोटे छोटे से छोटी छोटी झलकियां कहते हैं, और लोग यहाँ अटक जाते हैं। ये अटकाने के लिए होती हैं झलकियां। कई बार लोग कहते हैं ना हमें यही एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो वहां हैंग हो जाती है एनर्जी। ये एक्सपीरियंस इसीलिए देती है नेचर, जो माया है, कुछ को सिद्धियां दे देती है छोटी छोटी,
और वो छोटी सी सिद्धि दे दी तो आदमी बस वहीं उलझ कर रह जाता है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बच्चा कहता हो माँ की गोद में जाना है। रामकृष्ण कहते थे कि परमहंस कि जो माँ है ना वो खुद चाहती है बच्चे उससे दूर रहें, यानी परमात्मा खुद चाहता है जीवात्माएं दूर रहें, तो परमात्मा क्या करता है, कोई ना कोई खिलौना बच्चे के हाथ में पकड़ा देता है। माँ चाहती है कि बच्चा खिलौना ले, बच्चे को खिलौना दो, माँ को भूल जाता, खेलने में लग जाता है, फिर रोएगा, फिर माँ कुछ दे देगी, फिर वो लग जाएगा। कहता कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माँ कोई खिलौना दे वो फेंक के मारते हैं, कहते हमें तो माँ ही चाहिए। फिर माँ को उसे गोद में ही लेना पड़ता है, क्योंकि माँ देखती तो मान ही नहीं रहा किसी भी तरह से। तो ये जो छोटे छोटी सी झलकियां हैं, अनुभव हैं, हजारों हुए हमें, हजारों में संख्या दे रहा हूँ बस, वैसे उससे भी ज्यादा हुए होंगे। हर समय लगता था, लेकिन हिमालय में बैठे हुए, लेकिन हमें जो जिनके मार्गदर्शन में हम ध्यान करते थे, उन्होंने कहा था कि ये आ रहे हैं ना, इनको आने तो जाने दो, इनसे ना प्रसन्न होना ना दुखी होना, दोनों में से कुछ भी नहीं होना है। तुम्हें ये आनंदित भी नहीं होना सोच सोच के कि अरे हम तो दिव्य दर्शन करने लगे। ये दर्शन ऊर्जा से, जब आपके भीतर की ऊर्जा उठती है बहुत कुछ दिखाई देगा। तो कहते हैं उनकी परवाह मत करो। इसीलिए तो बुद्ध बैठे हैं, बहुत सारे मार आता है कामदेव उनको सताने। देखते जो भी तपस्या करते, कहते हैं ना उनके सामने अनेक राक्षस आए, अप्सराएं आई, ये आए, ये सब क्या है? ये वो जो माया, उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट जो पैदा होती है चीजें, वो खड़ी होती हैं आकर। लेकिन जिसने इनको बाईपास करना सीख लिया कि आप सिर्फ ध्यान में बैठे हैं, खुश नहीं हो रहे कि मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। मैंने कभी कोई ढोल नहीं पीटा किसी के आगे, अरे मुझे तो ऐसे दर्शन होते थे भाई, मैं तो ऐसा देखता था, मुझे ये मिलता था। मुझे क्या आवश्यकता है ढोल बजाने की? मेरा सुख मुझे मिला, राम जी ने दिया, मैं क्यों उसका ढोल पीटूं? कबीर साहब कहते हैं हीरा पायो गांठ गठी आयो। तुम्हें अगर हीरा मिल जाए तुम छुपा के रखोगे, गांठ गठी आयो कहते हैं छुपा के रखना। कि जब हीरा मिल जाता है तो आदमी छुपा के रखता है। तिजोरियां किस लिए होती हैं? लॉकर किस लिए होते हैं? तुम लॉकर का पैसा कोई बाहर लेकर घूमते हो? रोज नहीं घूमते ना, लॉकर में छिपा कर रखते हो। तो वही होता है, जो असल धन होता है ना वो छुपा कर रखना पड़ता है। अब जैसे तिब्बतन योगी बोलते हैं कि हमें एक प्रेजेंस बोलते हैं कि अक्सर वो भी लोगों ने अपने हिमालय के बातों में रखा, और उस पर ना कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि ऐसा होता है या कई बार बातें बस जोड़ दी जाती हैं। जैसे अक्सर लोग बात करते हैं यति की, कि यति एक आपने सुना है? हिम मानव आपने सुना है पहले? यति, हाँ। तो कई लोग ये कहते हैं कि यति के एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो आपको आगे आकर हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं कि क्या यति का एक्सपीरियंस होना हिमालय में, इसको हम दिव्य दर्शन बोलेंगे, या ये भी एक तरह से भगवान का खिलौना है कि इसको इग्नोर करना चाहिए? पहली बात है कि यति मिलेंगे कहाँ, सवाल है। जिन यति की बात की जाती है वो डीप हिमालय में होते हैं, गहरे हिमालय में, अगर हैं भी तो, अगर उनकी बात भी की गई, किसी ने बताया भी है तो, ऐसे गहरे हिमालय के अंदर जहां मनुष्य का पहुंचना दुर्लभ है। अब पहले तुम वहां पहुंच के दिखाइए। क्या कोई मेडिटेशन से जा सकता है, कनेक्ट कर सकता है? वो तो बात की बात है जाने की। सबसे जो मूल सवाल ये है, हमें यति से क्या लेना देना? सामान्य बात, तुम पहले अपना आत्मोत्थान तो कर लो। पूरा फोकस हमें अपनी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पर लगाना चाहिए, है ना, कि हमारी ऊर्जा जो है वो इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाए, यानी ऊपर की ओर जाने वाली हो जाए, हाइट्स को छूने वाली हो जाए। सारा काम हमें अपनी इस लैब पर करना है। ये लेबोरेटरी है हमारा शरीर, इस पर हमें काम करना है। और होता क्या है कि हम इधर उधर चले जाते हैं, कोई यति पर चला गया, ये सारे ना माया के अंग हैं जो माया ध्यान भटकाने के लिए करती है। व्यक्ति क्या इसी पर फोकस हुआ कभी कि कैसे मैं अपने भीतर की जितनी भी सारी मनोविकृतियां हैं उनको निकाल फेंकूं, जो असली काम होना है। आपकी एक किसी वीडियो में ऐसा, किसी रिजॉर्ट के बाहर एक पत्थर था। हाँ, अभी कल ही आया वो, उसमें एक योगी थे। हाँ, कल ही तो आया है। क्या थोड़ा सा बताइए क्या है ये, कहाँ पर गए आप? एक साधक हैं, अतुल नाम है उनका, उनकी पत्नी डॉक्टर पूनम है। तो उन्होंने ये मोरनी हिल्स है पंचकुला पे, तो 4 साल से वो मेरे
पॉडकास्ट ये सुन रहे थे, रामचरितमानस के उपन्यास पढ़ रहे थे, तो उनके मन में आया कि मैं एक ऐसा स्थान बनाऊं जहां पर मैं आकर वहां रहूं और वो भी वहां रहें और वहां रह के जो है ना कुछ वो साधना कराएं। तो उनकी वो जगह पड़ी थी, उन्होंने उसको अपनी पत्नी से कहा कि मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ उनसे। तो उन्होंने कहा कब बुलाओगे आप? उनका बुलाऊंगा तो तब जब मैं मिलूंगा उनसे, मैं तो आज तक मिला ही नहीं। मतलब 4 साल से उसने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। फिर उसका एक मेरे पास संदेश आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने मैसेज का जवाब दे दिया कि भाई तुम जो है मेरी पत्नी से ही बात करो, वही सारा कुछ देखती हैं, मेरा फ़ोन भी वही देखती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जब समय होगा बता देंगे। फिर उन्होंने कहा 3-4 बार कहा, फिर मैंने उनको मिलने का समय दे दिया चलो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं आपको एक स्थान पर ले जाना चाहता हूँ। तो वो स्थान जो है ना, आप बस एक बार चल पड़े। तो मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा पंचकुला। मैंने कहा कौन जाएगा वहाँ पे? मैं तो जाता ही नहीं कहीं पर, बचता हूँ। तो फिर न जाने रात को क्या हुआ कि मैंने उनको कह दिया ठीक है 2 दिन बाद चलूँगा। भीतर से एक अनुमति आई कि नहीं इसके पास चले जाओ इसके। एक अनुमति मिल गई हनुमान जी की। तो मैंने उसको कह दिया। तो उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले जाके पूरे उस आश्रम को सजाया। कहती मैंने रजाइयाँ बनवाई, रात-रात में सब कुछ करवाया 1 दिन पहले। और वो स्थान जो था वहाँ पर जब मैं भ्रमण कर रहा था तो वहाँ खुदाई के अंदर कोई एक मिट्टी के अंदर कुछ चीज़ दबी हुई थी, तो उसने मुझे आकर्षित किया। तो मैंने कहा ये क्या है? इसको निकालो। तो निकाला तो मैंने देखा वो जो पत्थर था, वो एक योगी ने पाषाण योनि में जन्म लिया था। बहुत सारे 84 लाख योनियाँ कहते हैं ना, तो पत्थर की भी एक योनि होती है पाषाण योनि जिसे कहते हैं। उसके अंदर उसने वो जन्म लिया। तो मैंने कहा इसका श्रृंगार करते हैं। उनका अभिषेक किया, श्रृंगार किया। और जब वो वहाँ स्थापित हुए, तो वो साधक कहने लगा मुझे इस समय ऐसी तरंगे अनुभव हो रही हैं यहाँ पर, ऐसी स्वास्थ्यवर्धक तरंगे। तो वो जो पूरा जो रिज़ॉर्ट है उनका, पहाड़ के ऊपर है और कोई नहीं रहता वहाँ पर। वो सिर्फ़ बनाया उन्होंने था कि भई आप आकर वहाँ रहें। और ऐसी तरंगे उसके अंदर वहाँ पर आई कि जो परम स्वास्थ्यवर्धक हैं, स्वास्थ्य को ना शरीर का भी और मन का भी। तो उस जो योगी के रूप में वो जो पाषाण योनि में है, उसका फ़ोटो मैं तुमको भेज दूँगा, तुम देखना, देखते ही लगता है। तो वो उसको तब मैंने उससे कहा कि तूने नहीं निमंत्रण दिया मुझे। मैंने उसको बताया। मैंने कहा ना मैं तेरा रिज़ॉर्ट देखने यहाँ आया हूँ, ना तेरे न्योते पर आया हूँ। वो तो इस योगी ने मुझे बुलाया है। इसके कारण मैं आया हूँ। अब मेरे को बात समझ में आ गई। तो उसने कहा फिर कब आएँगे? मैंने कहा अब नहीं आऊँगा। हो गया बस। वो बाकी हनुमान जी की इच्छा। पर मेरे हिसाब से मैं नहीं आऊँगा, अगर वो भेजेंगे तो आ जाएँगे, कोई बात नहीं। तो ये जो रहस्य है कि उस योगी ने अपने को वहाँ पर जागृत करवाना था और उसने बुलवाया। एक तरह से ये एक मैग्नेटिक एनर्जी का अट्रैक्शन बोल सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आप वहां से अगर क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं से शायद आपको ऐसा फील हो रहा है दैट मे बी कोई आपको बुला रहा हाँ, बिल्कुल। उसके लिए आपको रिसीवर बनना पड़ता है। अगर आप रिसीवर हैं, है। तभी तो आपको कॉल आ सकती है। जो टेलीफ़ोन आते थे पुराने, उसके ऊपर जो रखते थे उसको क्या कहते थे? रिसीवर। कहते थे ना भई रिसीवर फ़ोन पे रख दो। यही कहते थे ना। तो जब आप रिसीवर हो जाते हैं, रिसेप्टिविटी आपकी इतनी हो जाती है। घर में परात भी होती है ना जिसमें आटा गूँथते हैं, वो रडार का काम थोड़ी ना करती है। और रडार भी वैसा ही होता है परात की तरह। उसमें भी धातु लगी है, इसमें भी धातु लगी है, लेकिन वो रिसीवर है। वो सिग्नल्स पकड़ लेता है। तो जब हम उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि हम सिग्नल पकड़ने लगते हैं, तब वो काम होते हैं। और इस तरह के तो न जाने कितने अनुभव हैं सिग्नल्स वाले। सिर्फ 2 लाइनों में हाँ। अगर जाते-जाते आप सबको उनके दिल में हनुमान जी की प्रेजेंस फील करा सकें किसी भी हनुमान जी महाराज की चौपाई से। हुँ। ये तो तुमने बहुत कठिन काम बता दिया। बहुत ही कठिन काम। पर सब इंतजार कर रहे हैं। हुँ।
जो सबसे पहली है, जैसे कि इसको अगर उतार लें, सारी बात यहीं से बनती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। कि जो गुरु के जो श्री चरण है, उनकी जो धूल है, निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के निज मन दर्पण, अपने दर्पण को शुद्ध कर। बरनऊ रघुबर विमल जस, जो रघुनाथ जी का परम पवित्र परम पावन जो यश है, जो चरित्र है, उसको यदि तुम अपने हृदय में उतारोगे, आत्मसात करोगे, तो चारों फलों की प्राप्ति होगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें सारी बात आ जाती है। निज मन मुकुर सुधार, अभी पूरे पॉडकास्ट में हमारी यही बात हुई है ना। अपना जो मन रूपी दर्पण है, हमें उसे सुधारना है, शुद्ध करना है। क्योंकि दर्पण अगर साफ नहीं होगा, तो कई दर्पण देखिए ना जिसमें आदमी मोटा दिखाई देता है, किसी में लंबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो डिफेक्टेड मिरर हैं। रियल मिरर वो जो तुम्हें तुम्हारी असली तस्वीर दिखा दे। तो निज मन मुकुर सुधार, हम अगर इस यात्रा पर ही निकल जाएं कि अपने मन रूपी दर्पण को सुधारने की, शुद्ध करने की, तो क्या होगा कि उस शुद्ध रूप के अंदर जो दिखेगा वो परमात्मा परिलक्षित होगा, वहीं दिखाई देगा। और जब भी भक्त इसको अगर निरंतर इसी का जाप करेंगे, एक ही का पहले का ही, तो हनुमान जी कहेंगे भाई ये तो सच में अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना चाहता है, तो चलो मैं अब सहयोग करता हूं। क्योंकि बाद की मैंने कोई भी क्यों नहीं बताई, वो आगे की सीढ़ियां हैं। हम अगर चढ़ेंगे तो पहली सीढ़ी से ही चढ़ेंगे ना। मैं अंतिम सीढ़ी बता दूं तो वो किसी काम नहीं आएगी। आपकी सबसे खास बात यह है कि आप सारी बातें कहते थे, आप सब बता देते हो, और उसके बाद आप बताते हो कि मैंने कुछ नहीं बताया। और ये सत्य भी है। क्योंकि इस पूरे एपिसोड में जिसको जहां पर जो महसूस करना है, उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से सब जवाब मिल जाएंगे। बस इस जर्नी में उन्हें जाना खुद है और समझना खुद है कौन सी तार कहाँ जोड़नी है। बट आपने जिस तरह से जो बताया, अपने आप को दूर रख के, हनुमान जी महाराज की को आगे रख के, खुद को जिस जर्नी में आपने इस पूरे एपिसोड में सबके साथ हमें फ्लो करवाया, थैंक यू। मुझे लगता है छोटा शब्द होगा। अगर माँ कहे ना बच्चे से कि ले खाना खा, खाना खा, वो कभी नहीं खाएगा। माँ क्या करती है, एक टुकड़ा तो उड़ती है, देख हवाई जहाज आ रहा है, ये आया आया आया, खा लिया, और वो पता भी नहीं लगता बच्चा कब खा जाता है। जी जी जी। जो बच्चे को पसंद भी ना हो वो भी बच्चा खा जाता है, किस लिए कि माँ जो खिला रही है, वो कोई हवाई जहाज खिला रही है, कभी कुछ खिला रही है। तो वो जो है कि ये हनुमान जी माँ की भी भूमिका निभा रहे हैं। और तुम्हारे इस स्थान से न जाने कितनों को जो है प्राप्ति होती है ध्यान मार्ग की, भक्ति मार्ग की। तो ये तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो हनुमान जी ने सेवा दी है तुम्हें जी। ये कोई साधारण सेवा नहीं है, ये भी एक बड़ी सेवा है कि उन तत्वों का प्रचार प्रसार करना जिनसे व्यक्ति अपना चेतना का विकास कर सके। सारी बात कॉन्शियस की है, कॉन्शियस पे काम होने की। तो तुम्हारे इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से ये एक बहुत सुंदर और सार्थक प्रयास हो रहा है। बहुत शुक्र। और इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एज ऑलवेज। इट्स ऑलवेज लवली टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।